वहाँ पे तो सारा लिखा हुआ है और जैसा ये सब लोग उचित माने वैसा करें। शासन की कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए और मंदिर समिति और दोनों को मिलकर इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे कि सारा कार्य पारदर्शिता पूर्ण रहे। तो भी चंदे की उगाही में जो पारदर्शिता है वो बनी रहनी चाहिए और सबकी नज़र में आनी चाहिए। होना चाहिए, ये जांच होनी चाहिए और उनको सबको बताना चाहिए कि ये होना चाहिए। और राम मंदिर में भी चोरी हुई तो अच्छा नहीं हुआ है, सबकी जांच करना चाहिए। आप एक भक्त के तौर पे वहाँ पे जुड़ी हुई है बगलामुखी से? हाँ बिल्कुल, तो आपकी भावना क्या कहती है? मेरी भावना तो यही कहती है कि वो सबकी जांच होनी चाहिए। तो कहना ये है कि वहाँ पे जिनने दान दिया है उसकी शिला वगैरह लगी हुई है और वो रसीद कटी हुई बाकायदा। जिनको भी मतलब कोई शंका हो तो उनकी जानकारी वो ले। कलेक्टर ने उसमें जांच समिति बना दी है, 3 सदस्यों की जांच समिति उसमें जांच करेगी, रिपोर्ट देगी। आप क्या कहना चाहते हैं? जो आप उचित माने वो करें। वहाँ पे तो सारा लिखा हुआ है और जैसा ये सब लोग उचित माने वैसा करें। कलेक्टर ने जांच की बात कही है सर। हाँ तो जांच करें ना वो। बाकी वहाँ पे जो चांदी है वो जो मंदिर में गर्भगृह में लगी हुई है वो देख लें आप। आरोप लग रहे हैं कि एक समानांतर समिति शासकीय समिति के अलावा काम नहीं कर सकती, वो सब ये मैं नहीं मानता, मेरे को जानकारी में नहीं। वहाँ समिति कोई काम कर रही थी, आपकी जानकारी में कुछ है? मेरी ये जो चांदी वांदी काम हुआ ये मेरे को दिख रहा है। उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं, पर हाँ प्रशासन की कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए और मंदिर समिति और दोनों को मिलकर इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे कि सारा कार्य पारदर्शिता पूर्ण रहे, है ना, जिससे भगवान के कार्य में अच्छे से अपना कार्य हो सके। क्या किस तरह का एक जैसे कि भक्त कोई अगर चंदा देता है तो उसका हिसाब किताब का लेखा जोखा किस तरह से सामने आना चाहिए? क्या पब्लिक होना चाहिए वो? नहीं, ये वो मंदिर समिति और प्रशासन के बीच की बात है, तो वो दोनों मिलके ही इस बात का सही तरीके से निर्णय कर लें कि अपने को किस प्रकार की व्यवस्था को संचालित करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ठीक रहेगा। मेरा मानना है कि सर ये बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए। जो भी चंदे की उगाही में जो पारदर्शिता है वो बनी रहनी चाहिए और सबकी नज़र में आनी चाहिए। एक ऐसी समिति या काम करनी चाहिए जिसमें सबको ये इन्वॉल्व होना चाहिए कि हाँ पर डे या पर मंथ या पर मतलब सालाना ये कितनी इनकम हो रही है, ये सरकार को भी मालूम होना चाहिए और वहाँ की जो लोकल व्यवस्था है या लोकल लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए ताकि ये पारदर्शिता हमेशा बनी रहे। क्या सनातन धर्म की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों को अब फर्जी चंदाखोरों और लुटेरों ने अपनी अवैध कमाई का जरिया बना लिया है? अयोध्या के राम मंदिर में तथाकथित रूप से दान की हेराफेरी की खबरों के बाद में अब मध्य प्रदेश के आगर मालवा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर से एक ऐसी सनसनीखेज और शर्मनाक घटना सामने आई है जिसने पूरे देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को झकझोर के रख दिया है। तंत्र साधना और करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र मां बगलामुखी मंदिर में करोड़ों रुपए के दान और चंदे की चोरी का एक ऐसा काला खेल उजागर हुआ है जिसने प्रशासनिक तंत्र से लेकर सरकार की खुफिया इंटेलिजेंस तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर इन मंदिरों में महाडाका डालने वाले ये असली चेहरे आखिर कौन हैं और इनके पीछे कौन से रसूखदार नाम हैं जो छुपे हुए हैं। चलिए आपको इस पूरे महाफर्जीवाड़े की वो इनसाइड स्टोरी बताते हैं जो बेहद हैरान करने वाली है। नलखेड़ा का मां बगलामुखी मंदिर एक सरकारी प्रबंधन समिति के अधीन है जहां पर बाकायदा प्रशासनिक अधिकारी ट्रस्टी के रूप में तैनात हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से मंदिर के गर्भगृह में सोने और चांदी का आवरण यानी कि स्वर्ण रजत की परत चढ़ाने के नाम पर कुछ स्थानीय लोगों ने मिलकर चुपके से एक निजी समिति का गठन कर लिया। ये निजी समिति मंदिर परिसर के ठीक बाहर और अंदर बाकायदा रसीद कट्टे छपवाकर आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं से नगद राशि और चंदे की अवैध उगाही करने लगे। अब सवाल ये उठता है कि जब मंदिर का पूरा नियंत्रण प्रशासन के हाथों में था तो ये बाहरी निजी संस्था आखिरकार मंदिर के अंदर कैसे घुस गई? क्या जिला प्रशासन और सरकार का सूचना तंत्र इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसे मंदिर के दरवाजे पर सरेआम कट रही इन अवैध रसीदों की भनक नहीं लगी, या फिर जानबूझकर इस खेल को अंजाम दिया गया? जैसे ये मामला सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों में गूंजा और इसकी लगातार लिखित शिकायतें सामने आई तो जिला प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया। अगर मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव ने इस पूरे मामले को एक बेहद गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख भी अपनाया है। कलेक्टर ने बिना ही वक्त गवाए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच दल का गठन कर दिया है जिसे महज 7 दिन के अंदर यानी कि आगामी 1 सप्ताह में अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दे दिए गए। जब मीडिया ने इस गंभीर वित्तीय अनियमितता पर
कलेक्टर प्रीति यादव का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फिलहाल कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जांच रिपोर्ट आते ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ मंदिर के मुख्य पुजारी गोपाल दास जी का कहना है कि प्रशासन जो भी जांच कर रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने दावा किया कि मंदिर में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, जो भी दान आया है उसकी शिलाएं लगी हुई हैं और रसीदें भी काटी गई, इसलिए उन्हें किसी भी जांच से कोई डर नहीं है। इस महाघोटाले की गूंज भोपाल तक पहुंचते ही मध्य प्रदेश की राजनीति का पारा भी अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। विपक्ष इसे बड़े मुद्दे के तौर पर उठा रहा है। उसका कहना यह है, सरकार को घेरते हुए सीधा हमला बोला है कि आखिर इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। इस चौतरफा घेरेबंदी के बीच में सूबे के धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी खुद मैदान में उतरे और उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जी ने बताया कि जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया है कि प्रबंधन समिति से बाहर के कुछ लोग अवैध तरीके से रसीद जो है वो कट्टे छपवा कर अवैध वसूली कर रहे हैं, तो तुरंत कलेक्टर को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि अब प्रदेश के ऐसे सभी प्रमुख मंदिरों का हर 3 महीने में बाकायदा फॉरेंसिक और वित्तीय ऑडिट कराया जाएगा, ताकि पारदर्शिता आगे भी बनी रहे और भक्तों की आस्था के साथ में कोई भी खिलवाड़ न हो सके। सनातन धर्म में मंदिर के धन या दान की चोरी करना माँ बाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि श्रद्धालु अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा ईश्वर के चरणों में इस भाव से समर्पित करता है कि उसका सदुपयोग जो है वो मंदिर के लिए होगा। ग्राउंड जीरो पर जब स्थानीय पंडितों, पुजारियों और आम जनता से इसके बारे में पूछा गया तो फिर उनका गुस्सा भी साफ साफ नजर आया। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का स्पष्ट कहना है कि चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर नलखेड़ा का माँ बगलामुखी धाम ही क्यों ना हो, दान की उगाही में 100% पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता का कहना है कि एक ऐसी परमानेंट कमेटी बननी चाहिए जिसमें प्रतिदिन, प्रतिमाह और सालाना होने वाली पूरी इनकम का बाकायदा लेखा जोखा सरकार के साथ साथ आम जनता के लिए भी सार्वजनिक किया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को जो विश्वास है वो और ज्यादा बढ़े। कलेक्टर की बनाई 3 सदस्यीय कमेटी अगले 7 दिनों में इस बात का खुलासा तो कर देगी कि आखिरकार इस सोने चांदी के आभूषण के पीछे कितने लाख या करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, या फिर ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक थी। मां बगलामुखी मंदिर में हुई चंदे की इस कथित हेराफेरी पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में भी ऐसा बड़ा गिरोह जो है वो सक्रिय है, जो भक्तों की आस्था को लूट रहा है? आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर और राम मंदिर के बाद में ये दूसरे मंदिर का जो मामला सामने आया है, इसको लेकर जो भी राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCV। नमस्कार।